और खबरों में आगे बढ़ती हूँ, अब बात करेंगे लखनऊ की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, सपा का 10 सदस्यीय डेलीगेशन संभल पहुंचेगा। शाही जामा मस्जिद सर्वे में हुई हिंसा का ये पूरा मामला है। हिंसा में मरने वालों के परिजनों से डेलीगेशन मिलेगा। आर्थिक मदद के लिए सहायता राशि का चेक भी सौंपा जाएगा। डेलीगेशन सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिंसा की रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि पहले भी डेलीगेशन ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त संभल में जो हालात बने हुए थे उस वजह से किसी भी जनप्रतिनिधि के पहुंचने की कोशिश हालांकि सपा ने की थी, लेकिन वहां पर प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर रखे थे ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि ना पहुंचे। लेकिन अब सपा का डेलीगेशन पहुंचेगा, पीड़ित से मुलाकात करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। तो सपा के जिला महासचिव सईद अख्तर इसराइली जानकारी उन्होंने दी। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को डेलीगेशन 5-5 लाख रुपए का चेक देगा। विधानसभा में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी पांडे की अगुवाई में डेलीगेशन संभल पहुंचेगा और साथ में पार्टी के कुछ सांसद और विधायक और नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, सपा का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा, वहां पर पीड़ित से मुलाकात होगी, परिवारजनों से मुलाकात होगी, उसके बाद एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार होगी और अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। कितने बजे जो सपा का डेलीगेशन है वो पहुंचेगा? कौन कौन से सांसद मौजूद रहेंगे और विधायक मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा अगर बात करी जाए संभल में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दलों का आना जाना लगा, उस पर रोक लगा दी गई थी। वही समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो आज संभल जाएगा। हालांकि जो ये डेलीगेशन है ये करीबन 12 से 1 के बीच में वहां पर पहुंचेगा और इस हिंसा में जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से मिलेगा। उसके साथ ही क्योंकि अखिलेश यादव के दिशा निर्देश में ये जो माता प्रसाद पांडे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ जो और तमाम जो नेता हैं वो भी लोग जाएंगे। हालांकि 10 से 12 लोग इस पूरे डेलीगेशन में रहेंगे। उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो माता प्रसाद पांडे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, तो उनकी अध्यक्षता में यानी उनके नेतृत्व में संभल जाएंगे और संभल में जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे और 5-5 लाख रुपए की जो धनराशि है वो भी देने की घोषणा की गई है। हालांकि जिस तरह से संभल में घटना हुई थी उसके बाद से लगातार राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं उफान देखने को मिल रहा था। यही वजह रही थी कि जो प्रशासन था उसने जो है सभी को रोक रखा था। ऐसे में जिस तरह की ये आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा, तो अब ये देखने वाली सबसे बड़ी बात प्रशंसा ये होगी क्या जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है वो जाता है, क्योंकि प्रशासन भी सख्त है और संभल को लेकर, क्योंकि संभल इस टाइम संवेदनशील एरिया बन चुका है, तो उसको लेकर काफी सख्ती नजर आ रही है प्रशासन की। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बड़ी बात है कि जो प्रशासन है क्या वो अनुमति देता है इनको जाने की या नहीं। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने हुंकार भरी है, इन्होंने आह्वान किया है कि हम वहां जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे और उनको 5-5 लाख रुपए की जो चेक देने की बात सामने आ रही है, ये भी उसके साथ ही वहां का जो फीडबैक है वो लेकर अखिलेश यादव को दिया जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव इससे पहले अगर बात करी जाए संभल की, तो तमाम तरह की जो अटकनें थी वो कहीं ना कहीं अब खारिज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, जो विधायक है, उनसे जिस तरह से आरोप लग रहा था वो आरोप अब पूरी तरह से सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिजली चोरी का जो मामला देखने को मिला था प्रशंसा, उसमें जो बर्क जो वहां के सांसद है समाजवादी पार्टी से, उनके खिलाफ उनके घर में बिजली चोरी हो रही, उसके साथ ही जो सांसद का जो उसमें नाम आ रहा था दंगा भड़काने में, हिंसा भड़काने में हुआ। हालांकि लेकिन अब ये देखने वाली बड़ी बात होगी कि जो प्रशासन है वो उनको रोकेगा या ये एक बार फिर जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल, लेकिन चंदन क्या लग रहा है संभल हिंसा को लेकर? हमने देखा पहले भी समाजवादी पार्टी तमाम आरोप लगाते हुए नजर आई सरकार पर, और इस बार भी क्या लग रहा है रिपोर्ट तैयार होगी तो उसके बाद बवाल और भी मच सकता है? इस पूरे मसले को लेकर सियासत और भी शबाब पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जिस तरह से माहौल गड़बड़ाया था उसके बाद तमाम जो राजनीतिक दल थे उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास किया था। लेकिन अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है, जो डेलीगेशन है, वो आज जा रहा है मुलाकात करने के लिए और मुलाकात करने के बाद क्या चीजें निकल कर सामने आती है। हालांकि जो अखिलेश यादव है उनको जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो अब ये देखने वाली बड़ी बात है कि रिपोर्ट क्या सौंपी जाती है, उसके बाद अखिलेश यादव का किस तरह का बयान सामने देखने को मिलता है। क्योंकि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा हो,
जिस तरह से योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी, संभल की बात अगर कर ली जाए, चाहे बात करी जाए बहराइच की, तो इस बार जिस तरह से संभल जो डेलीगेशन है वो जा रहा है, वो चेक देगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा, पीड़ित परिवार से जीरो मतलब ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट की अगर बात करी जाए कि सामने बैठ के बातचीत होगी, कैसे घटना हुई, किन लोगों ने घटना को भड़काया, कौन कौन लोग उस घटना में शामिल थे, ये पूरा खाका तैयार करा जाएगा। और ये पूरा खाका तैयार करने के बाद अखिलेश यादव को सौंपा जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव का सख्त आदेश है कि वहां जो भी लोग जाएंगे, वहां की जो भी रिपोर्ट होगी वो अखिलेश यादव को तत्काल प्रभाव से सौंपनी पड़ेगी। उसके साथ ही अखिलेश यादव का क्या आगे का रुख रहता है, क्योंकि सरकार को लगातार घेरने का प्रयास जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सदन में किया और बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डेलीगेशन के पहुंचने के बाद और रिपोर्ट सौंपने के बाद अखिलेश यादव को जरूर राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।